अंतर्गत अष्टमी तिथि बहुला अष्टमी कहते हैं, क्योंकि राधा कुंड का जो स्थान है सारा वो बहुला वन में आता है। बहुला एक गाय का नाम था, वहाँ की भी लीला है सारी। इसीलिए स्थान को आज की तिथि को बोलते हैं बहुला अष्टमी। और साथ ही साथ में राधा कुंड की प्राकट्य तिथि। आज बहुत सारे भक्त लोग ही राधा कुंड में एकत्रित होते और वहाँ पर कथा, कीर्तन, उत्सव इत्यादि का आयोजन, राधा कुंड की परिक्रमा विशेष रूप में, फिर राधा कुंड में स्नान, ये सारा कुछ करते। इसीलिए अभी महाराज जी ने जो कथा सुनाई वो इसी राधा कुंड से संबंधित कथा सारी सुनाई है। पुराणों में भी इस स्थान का वर्णन आता है। अभी कथा सुनी, अरिष्टासुर वहाँ रहते थे, आ गए थे कृष्ण लीला के समय में, और अरिष्टासुर का वध कर दिया कृष्ण ने। उसके बाद में फिर राधा रानी इत्यादि गोपियों ने कहा कृष्ण को, आप अपवित्र हो गए हो, आपको हम स्पर्श नहीं करना चाहती अभी। क्योंकि जो व्यक्ति पापी हो उसको अगर एक व्यक्ति उससे संबंध रखता है, उससे बातचीत करता है, उसको स्पर्श करता है, तो उसका पाप दूसरे व्यक्ति में भी आ जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा आपने तो ये अरिष्टासुर मतलब बैल का वध किया है। असुर था भले ही, किंतु बैल के रूप में आया है, इसीलिए पाप आपको स्पर्श कर गया है। इस प्रकार का पाप किया आपने, हम आपको स्पर्श नहीं करने देंगे। तब फिर कैसे इस पाप से छुटकारा मिले, उसके लिए बताया कि आपको जितने सारे तीर्थ हैं, सारे तीर्थों में जाकर के अपने आप अपना स्नान करना पड़ेगा। तीर्थ में जाना पड़ेगा। तीर्थ में जाकर के फिर वहाँ जाकर के जो नियम पालन करना होता है, हर स्थान पर जाओ, वहाँ पर जाकर के जो मुंडन इत्यादि करवाओ और फिर वहाँ पर स्नान करो, वहाँ पर कुछ व्रत धारण करो। उसके बाद में वहाँ पर जो तीर्थ है उसमें वहाँ प्रार्थना करो भगवान को, तब फिर अगले तीर्थ में जाओ। ऐसे अनेक तीर्थों में होते होते सारे तीर्थ जब हो जाएंगे आपके, तब आपका क्या होगा, पवित्रता आएगा। घर से दूर रहो, सगे संबंधियों से दूर रहो और अपनी अनेक प्रकार की सुविधाओं को छोड़ दो और व्रत धारण करो, मौन रहो। अलग अलग ऐसे वाले कार्य करने से आप में पवित्रता आएगी। इस प्रकार से उन्होंने जब कहा तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मेरे को सारे तीर्थों में स्नान करना है ना, मैं सारे तीर्थों को यहीं पर ही बुला लेता हूँ, आह्वान करता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अपने चरण से पहले, अपनी एड़ी से उन्होंने क्या किया, भूमि को अच्छी तरह से धकेल दिया, पुश किया, तो उससे गड्ढा बनता गया। उसी स्थान पर श्री कृष्ण ने सारे के सारे जो तीर्थ, उनको आदेश दिया। तीर्थ का मतलब हम लोग केवल समझते हैं कोई स्थान, या फिर तीर्थ का अर्थ समझते हैं कोई नदी, कोई जल का स्रोत इत्यादि। किंतु तीर्थ का अर्थ क्या होता है, तीर्थ के देवता होते हैं। उन देवता का अपना आंख, नाक, कान, पैर, मुख, स्वरूप होता है। वो बोलते हैं, वो खाते पीते हैं, वो चलते फिरते हैं। उनके पास कोई आता है, उसको देखते हैं, उसको वर देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो हर तीर्थ का अपना अलग अलग देवता है, किसी स्थान पर देवी हैं। तो इसलिए सारे तीर्थों को एक साथ में आह्वान किया, ये सारे तीर्थ आ जाओ। सारे तीर्थ आ गए। कौन कौन से तीर्थ आए, उसमें गंगा जी, यमुना जी, पुष्कर, वाराणसी,
बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब प्रकार के जो तीर्थ हैं, काशी, इधर प्रयाग, पुष्कर, जहां जहां पर जो सारे तीर्थ हैं, गया जी, सभी स्थान आकर के उपस्थित हो गए। काशी, कांची, माया, अवंतिका इत्यादि ये सारे स्थान आकर के उपस्थित हो गए। पहले तो अपने जल के रूप में आए, भूमि के रूप में आए, तब फिर गोपियों ने कहा, कृष्ण ने कहा पहले कि मेरे यहाँ पर सारे तीर्थ आ गए हैं और मैंने क्या किया, ये एक साथ में इन्होंने इसी स्थान पर ये आ गए हैं और यहीं पर ही इन्होंने अपना जल भी सब एकत्रित होकर के प्रवाहित कर दिया है, इसलिए मैंने अभी इसमें स्नान कर लिया। मेरा क्या हो गया, अभी जैसा तुम लोगों ने कहा था सारे तीर्थों में जाकर के मैं स्नान करूं, मेरा एक साथ में सारे तीर्थों में स्नान करना हो गया है, अब मैं पवित्र हो गया हूं। तो उन्होंने कहा कि आपने तो बोल दिया, हमारे को तो दिखाई देता नहीं कि यहाँ पर सारे तीर्थ आए हैं। तब श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को कहा कि आप सारे यहाँ पर साक्षात रूप में प्रकटित होकर के अपना अपना दर्शन दो, अपना परिचय प्रदान करो। तब एक एक तीर्थ जो हैं वो वहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं पुष्कर हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं अपने नित्य स्वरूप में यहीं पर वास करता हूँ, यहाँ से मेरा उल्टा अवतार होता है पुष्कर जाकर के। गया जी ने अपना खड़े होकर के परिचय दिया, ये तो भगवान का चरण कमल जहाँ पर है, भगवान का धाम है, हमारा उत्पत्ति स्थल सारे तीर्थों का यहीं पर है, हम तो यहाँ से उल्टा दूसरे स्थान पर थोड़ा सा लोगों का उद्धार करने के लिए जाते हैं, इसलिए नित्य स्वरूप में तो हम यहीं वास करते हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्यापुरी, काशी, कांची, सब एक एक करके उन्होंने कहा कि हम लोग तो नित्य यहीं पर ही वास करते हैं, यहाँ हमारा मूल स्वरूप है, यहाँ से हम दूसरे स्थानों पर जाते हैं, किंतु यहाँ को कभी छोड़ते नहीं हैं, यहाँ से एक्सपैंड होकर के जाते हैं, इसीलिए हम सभी यहाँ पर हैं। हम आपके चरणों में, ये श्री कृष्ण के चरणों में, समस्त गोपियों के, समस्त ब्रजवासियों के, इस भूमि के हम लोग क्या हैं, हम लोग यहाँ पर दास हैं, हम तो प्रणाम करते हैं आप लोगों को पुनः पुनः। इस प्रकार से सारे तीर्थों ने श्याम कुंड में प्रकटित होकर के अपना एक के बाद एक परिचय दिया सबने, और उसके बाद में फिर कृष्ण के कहने पर, प्रसन्न होने पर, आशीर्वाद देने पर सभी लोग फिर अपना वही जल वाले स्वरूप में प्रकटित हो गए। तब फिर कृष्ण का इस प्रकार से श्याम कुंड जो है वो तैयार हो गया, वो सारा जल साक्षात रूप में वहीं पर सब समय के लिए रहने लगा। बाद में फिर राधा रानी ने और गोपियों ने भी इच्छा की, क्योंकि कृष्ण ने कहा कि देखो मैंने एक असुर का वध किया था, तुमने क्या कहा, मैंने गाय जाति के अरिष्ट का वध किया है, वो तो असुर था, तुमने सत्य बात को माना नहीं, मेरी असुर की बात को तुमने मेरी माना नहीं, तुमने केवल यही कहा कि गाय जाति, तो इसलिए तुम्हारे को भी तो झूठ बोलने का कुछ दंड लगेगा ना, सत्य वस्तु नहीं देखने का, अपनी जिद पे अड़े रहने का, उसका तुम्हें भी तो दोष लगेगा, तुम्हें भी क्या करना चाहिए, अपने आप को पवित्र करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब उन्होंने अपना कुंड बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने जो कुंड बनाया उसमें राधा रानी ने अपने हाथ से कंगन लेकर के उससे कुंड बनाना प्रारंभ किया। इसीलिए वो भूमि को खोदते खोदते जो स्थान बना उसका नाम ही हो गया कंगन कुंड। राधा कुंड की जिस समय सफाई करते हैं, सफाई करते करते जब भीतर में जाते हैं, एक ऐसा स्थान मिलता है
जहाँ से जल अपने आप सब समय प्रकटित होता है। कभी 5 साल में, कभी 10 साल में राधा कुंड की सफाई करते हैं, पूरे कुंड को जल बाहर निकाल देते हैं, जो वहां से मिट्टी होती है उसको भी बाहर निकालते हैं। उसको जाते जाते वो कंगन कुंड फिर दिखलाई पड़ता है। उस कंगन कुंड से निरंतर जल की धारा निकलती है। इसीलिए वो राधा रानी ने वो कुंड प्रकटित किया। फिर वहां पर जो गोपियां हैं वो मानसी गंगा से जल लाने लगी, कुसुम सरोवर से जल लाने लगी, अपने मटकों में भर करके एक के बाद एक सारी गोपियां लग गई। श्री कृष्ण ने उनको जब देखा तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से इनका बहुत परिश्रम होगा। तब उन्होंने फिर से सारे तीर्थों को ही आदेश दिया, मेरे कुंड की भांति सारे के सारे तीर्थ जो हैं वो क्या करो, राधा कुंड को भी उसी तरह से भर दो। सारे वहां पर तीर्थ प्रकटित हो गए। राधा रानी के चरणों की वंदना की। आज हमारा परम सौभाग्य कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपके भीतर में समा करके आपके नाम से ही परिचित होएंगे, इतना हमारा सौभाग्य उदित होएगा। आज हम गदगद हो गए, आज हम कृतार्थ हो गए। ऐसे कह करके सारे तीर्थ जो हैं उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में अपने हृदय से अपनी संपत्ति वास्तविक वहां पर प्रकटित करके रख दी राधा कुंड में। तब फिर वहां पर राधा रानी, कृष्ण, गोपियों का सबका एक साथ में क्या हुआ, वहां पर लीला हुआ। इसीलिए राधा कुंड, श्याम कुंड, वो आज के दिन में ये लीला हुई थी, प्रकटित हुए थे, इसलिए आज के दिन को बोलते हैं राधा कुंड का प्राकट्य दिवस। राधा कुंड मतलब राधा रानी, जहां वहां पर जितने सारे तीर्थ हैं वो राधा रानी के चरणों की वंदना करते हुए, उनकी सेवा करते हुए वहां पर विराजमान रहते हैं। कृष्ण कुंड में सारे जो तीर्थ हैं वो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते हैं, किंतु वास्तविक स्वरूप में बताया कि वो कहीं से आए नहीं थे अलग अलग स्थानों से, यहीं पर ही उनका मूल स्थान है। राधा रानी के चरणों से, कृष्ण के चरणों से ही सारे तीर्थ निकलते हैं, उनके रोम रोम में तीर्थों का वास है। इसलिए ये राधा कुंड, श्याम कुंड में स्नान करने से क्या होता है, और सारे तीर्थों में स्नान करना एक साथ में ही हो जाता है। इसलिए राधा कुंड, श्याम कुंड की बहुत महिमा है। समय के फेर से राधा कुंड, श्याम कुंड लगभग अदृश्य हो गए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज में आए तब उन्होंने बार बार पूछा कुछ ब्रजवासियों से, ये बहुला वन आ गया, ये तो अरिष्ट गांव है, आरिट गांव, इस आरिट गांव में राधा कुंड, श्याम कुंड कहाँ पर है? शास्त्र में लिखा हुआ है, ब्रज मंडल के अंतर्गत बहुला वन में, आरिट ग्राम में राधा कुंड, श्याम कुंड है, गिरिराज गोवर्धन के बिल्कुल निकट में। तो वो तो दिखाई नहीं देते, गांव वाले कोई भी बता नहीं पा रहे कि कहाँ पर राधा कुंड है, कहाँ श्याम कुंड है, पता ही नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्थान स्थान पर भ्रमण करते 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 उन्होंने जहाँ अभी राधा कुंड, श्याम कुंड है, वहां उन्होंने दो छोटे छोटे पोखर देखे, छोटे छोटे सरोवर देखे, और उन्होंने फिर स्वयं ही उसमें स्नान करके कहा कि ये राधा कुंड है और ये श्याम कुंड है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित कर दिया फिर राधा कुंड को, श्याम कुंड को। वहीं पर चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत प्रिय भक्त श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी आकर के रहने लगे। उन्होंने आकर के वास किया, राधा कुंड को प्रार्थनाएं करते, राधा कुंड में 3 बार दिन में स्नान करते, उसी के तट को छोड़ के कहीं नहीं जाते। बड़ा विशेष स्थान है। इसलिए हम लोगों ने श्लोक सुना कि पूरे त्रिभुवन में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो राधा कुंड की बराबरी कर सके। राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ स्थान, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरापुरी, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, वृंदावन धाम से गोवर्धन, गोवर्धन में बहुत सारे स्थान हैं,
बड़े पवित्र पवित्र बहुत सुंदर सुंदर जहां लीलाएं हुई, किंतु उन सब में से भी जो सबसे श्रेष्ठ है वो कौन सा है? राधा कुंड, श्याम कुंड। ये स्थान केवल गोपियों का स्थान है, वहां पर और कोई नहीं आता। वहां पर वात्सल्य रस के भक्त यशोदा माता, नंद बाबा इत्यादि का प्रवेश नहीं है। वहां पर कृष्ण के सखाओं का प्रवेश नहीं है। वहां पर कृष्ण के मधुर रस के भक्त जो राधा रानी और गोपियां, उन सब का प्रवेश है। और वो भी फिर विशेष करके जो राधा रानी की सखियां हैं, राधा पक्षीय गोपियां, उन सब के कुंज हैं। राधा कुंड के चारों ओर अष्ट सखियों के कुंज हैं। वहां पर बहुत विशेष विशेष सेवा होती है। वहां की सेवाओं किस समय होती है? मध्याह्न काल में। मध्याह्न काल का समय जो है कृष्ण वहां पर आते हैं, वहीं पर बहुत सारा उनका लीला होता है, इसलिए राधा कुंड को बोलते हैं मध्याह्न कालीन लीला। जितने समस्त चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, सारे के सारे लोग उसी स्थान की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को यही स्थान ही सब समय हम लोगों को प्राप्त हो, ऐसी उनकी कामना रहती है। इससे बढ़कर के और कोई स्थान नहीं है। कह रहे और स्थानों का तो कहना क्या, गिरिराज गोवर्धन भी जो हैं इस राधा कुंड के सामने एकदम से फीके पड़ जाते हैं अगर महिमा देखते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसे वाला श्लोक लिखा है। और स्थानों का तो कह रहे हैं क्या वर्णन करूं, गिरिराज गोवर्धन जिसकी कितनी महिमा है, वो भी क्या हो जाता है, राधा कुंड की महिमा के सामने जुगनू जैसा बन जाता है। कितने प्रकार के वहां पर गोपियां जो हैं विशेष विशेष सेवाएं करती हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर रहते थे। उन्होंने क्या विचार किया हम लोगों के लिए कि भविष्य में अगर इस राधा कुंड, श्याम कुंड का ठीक ठीक रूप में निर्माण नहीं करा दिया गया, तब फिर क्या होगा, समय के फेर से ये लुप्त हो जाएगा, किसी को फिर से पता नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने उनके पास में बद्रीनाथ जी ने अपने एक सेवक को भेज दिया कि तुम मेरे को बहुत सारा धन देने के लिए आ रहे हो, तुम मेरे पास नहीं आके आरिट ग्राम में रघुनाथ दास गोस्वामी के पास चले जाओ, उनको जाकर के धन दे दो। रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने दिया कि बद्रीनाथ जी ने मेरे को आपके पास भेज दिया। उन्होंने उसी धन से क्या किया, राधा कुंड को पहले पक्का करवाया, उसके घाट बनवाए सारे, और फिर उसके बाद में श्याम कुंड बनवाया। जब श्याम कुंड बनवाने गए तब पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वप्न दिया जे आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा, किंतु सच बताएं हम यहाँ पर इसी राधा श्याम कुंड के तट पर हम लोग वृक्षों के रूप में रहते हैं, इसलिए हमारे को आप काटना मत, हमारे को यहीं पर रहने देना। इसीलिए फिर जब श्याम कुंड बनाया तो उन वृक्षों को बचाने के लिए क्या करना पड़ा, कुंड को सीधा सीधा नहीं बना पाए, जगह जगह पर उसको मोड़ देना पड़ा। इसलिए श्याम कुंड का आकार अलग प्रकार का और राधा कुंड का अलग प्रकार का। तो इस प्रकार से आज राधा कुंड का प्राकट्य दिवस, मतलब श्याम कुंड का भी प्राकट्य है ऐसे तो, किंतु बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी की इतनी अधिक महिमा है, कृष्ण उनको इतना अधिक प्रीति करते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारा स्थान जो है उसी के अंदर मेरा स्थान अपने आप आ जाता है। इसीलिए राधा कुंड के नाम से ही वो वाला सारा स्थान प्रसिद्ध है। श्री राधा कुंड की जय, श्री बहुला अष्टमी की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।